छात्रों विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें, मनन करें और अपनी कॉपीज पर भी लिख लें, नोटबुक पर भी नोट कर लें। देखिए, पढ़ते समय या परीक्षा की तैयारी करते समय ऐसा ना समझें कि हमको बहुत कुछ मालूम है, ख़ास तौर से जीएस में, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीएस सभी शामिल हैं। मैं ये वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आपको दे रहा हूँ। आप बहुत ही सीरियसली पढ़ने की आदत डालें, क्लास में भी, और जब आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हों या कोई चीज़ समझ रहे हों तब भी। क्लास में भी बार बार छोड़ के जाना जो भी पढ़ा रहा है तो उस दृष्टि से अच्छा नहीं है, और वीडियो को भी स्किप करना बहुत अच्छा नहीं है। तो इसी दृष्टि से मैं पहला जो वीडियो आपको दिया था उसमें काफ़ी कुछ समझाया था, और इस वीडियो में भी मैंने पूर्व में ही काफ़ी कुछ बता दिया है आपको। तो अब मैं इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत का वो कौन सा राज्य है जिसको कि कुछ दिनों पहले धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया? ठीक है, जहाँ कोई स्मोक पोल्यूशन नहीं है। तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धुआं मुक्त प्रदेश है। अब इसी के क्रम में क्या आप ये बता सकते हैं कि भारत का वो कौन सा प्रदेश है जो कि रेबीज, कुत्ते आदि के काटने से बीमारी फैलती है, रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? कोई ऐसा वहाँ जानवर या जंतु नहीं है जिसकी वजह से रेबीज हो, या अगर रेबीज है तो उस पर कंट्रोल कर लिया जाए? ऐसा कौन सा राज्य है? ये इसी के सप्लीमेंट में मैंने बनाया है। तो वो है गोवा। लिख लीजिए इसको अब। उसके बाद है एक छोटा सा सवाल है, चाइना वे। चाइना वे कहाँ और किस देश में है? तो चाइना वे जो है वो श्रीलंका के त्रिंकोमाली में है। ठीक है, ये बंदरगाह है त्रिंकोमाली, और तेल टैंक प्लेटफॉर्म यहाँ पर है, और इसको बनाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने। वहीं पर है चाइना वे। उसके बाद एक तीसरा सवाल यह है कि पिछले वर्ष, गत वर्ष की बात कर रहा हूँ मैं, भारत के किस राज्य में कोप्पल टॉय क्लस्टर, टॉय खिलौने कहते हैं, कोप्पल टॉय क्लस्टर कारखाना संचालित किया गया, स्थापित किया गया, संचालित किया गया? राज्य का नाम पूछा है, ध्यान करिए। आप हो सकता है पढ़ा हो, आपको स्लिप हो जाए माइंड से। तो यह है कर्नाटक। एक टेक्नोलॉजी को अभी लॉन्च किया गया है थोड़े दिन पहले, वो है जिसमें कि ये डिजिटल है, जिसमें कि जो देश के अनेक टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, युवा हैं, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए एक डिजिटल टेक्नोलॉजी लॉन्च की गई थी। वो उसको उसमें भेजें और उनको उसकी समस्या का हल मिल जाएगा।
तो इस डिजिटल टेक्नोलॉजी मंच को क्या नाम दिया गया है, ये प्रश्न है। तो यह स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, स्मार्ट इंडिया हैकथॉन, ये नया एक टेक्नोलॉजिकल मंच है जिस पर युवा अपने विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं या उनके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और यह 2017 में लॉन्च की गई थी। एक अन्य प्रश्न है कि टेक्निकल माध्यम से जो विकास डेवलपमेंट हमारा हो रहा है उसके सामने क्या क्या समस्या आ रही हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, इसका सामना करने के लिए जो उच्च शिक्षण संस्थाएं हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, उनको स्थानीय लोकल सामुदायिक समुदायों से जोड़ने का कार्यक्रम स्थापित किया गया, शुरू किया गया। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो समस्याएं आ रही हैं, तो इस प्लेटफॉर्म या कहिए कार्यक्रम का नाम क्या है। किसी भी क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें टेक्निकल प्रोसेस से क्या समस्या आ रही है, ठीक है, इसकी चुनौती है, उसको फेस करने के लिए एक मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक कार्यक्रम निश्चित किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है उन्नत भारत कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ माह पहले सन 2022 की बात है, माह पहले वेटिकन सिटी है, वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने एक भारतीय को, एक आम भारतीय को संत का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, एक आम भारतीय संत, उसके लिए तो बहुत होते हैं, सामान्य रूप से आपने देखे होंगे, लेकिन वो एक आम भारतीय था। उस भारतीय का क्या नाम है और यह किस प्रदेश से है और इसका जन्म कब हुआ था, ये सवाल इतने हैं इस खंड में। तो ये भारतीय जो है उसका नाम है देव सहायन पिल्लई। देव सहायन पिल्लई इनका नाम है। ये आम कॉमन इंडियन थे और इनका जन्म तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में 1712 में हुआ था। इन्होंने 1745 में ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया था। ठीक है, और ये जनसेवा या जो भी उसके अंतर्गत समाज सेवा थी उसमें ये लगे रहे, और इनको अभी लास्ट ईयर या कुछ महीने पहले संत का दर्जा दिया था। किसने दिया था? पोप फ्रांसिस ने। ये कैथोलिक चर्च के हैं वेटिकन सिटी। नेक्स्ट, पिछले साल नागालैंड में तोखू इन्वर्टेड काम लिख लीजिए आप लोग, तोखू इमोंग वर्ड काउंट, तोखो इमोंग वर्ड काउंट, वर्ड चिड़िया से संबंधित है, वर्ड काउंट, एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था इस नागालैंड में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया सवाल है। और इसका उद्देश्य है राज्य में पक्षियों के संरक्षण हेतु दस्तावेजीकरण।
यानी कि पक्षियों का संरक्षण, प्रोटेक्शन हो सके। अगला ताशीगंग। ताशीगंग ये क्या है? गत वर्ष सुर्खियों में रहा है, तो ये क्या है? ताशीगंग। तो ये हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। ठीक है, यहाँ MP MLA के लिए जो मतदान होता है उस पर लोग वोट डालते हैं। और इससे पहले अगर देखा जाए तो एक दूसरा केंद्र था जिसको इसने रिप्लेस किया है, वो था हिक्कम पोलिंग बूथ। हिक्कम पोलिंग बूथ ये भी हिमाचल प्रदेश में ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश ने 62 आदिवासी समुदायों 62 आदिवासी समुदायों की संस्कृतियों एवं परंपराओं पर एक विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया जारी किया है, और इसका नाम क्या है? प्रदेश का भी और जो विश्वकोश है उसका भी। तो प्रदेश का नाम है ओडिशा, उड़ीसा जिसको बोलते हैं आप लोग हैं, और इस विश्वकोश का नाम है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा। फिर सुन लें इसको, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, वो है आपके बासेनार क्या है? बासेनार एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है, आखिर ये है क्या? तो पहले आप एक बात सुन लीजिए, बासेनार जो है एक बहुपक्षीय, कई लोगों की बहुपक्षीय निर्यात, एक्सपोर्ट नियंत्रण प्रशासन व्यवस्था है। किसने किसको क्या भेजा है, क्या उसने लिया है, उसका उपयोग क्या करेगा, इसके माध्यम से जो इसके कंट्रीज के मध्य हुए है व्यवस्था, इसमें जो सदस्य देश हैं उनमें टेक्नोलॉजी, परंपरागत हथियार आदि के स्थानांतरण में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है। बासेनार व्यवस्था जो एक देशों की व्यवस्था है, इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में नीदरलैंड की एक जगह है बासेनार में हुई थी, इसीलिए इसका नाम बासेनार पड़ गया। इसमें लगभग इस समय 42 सदस्य हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत इस बासेनार व्यवस्था में 2017 में शामिल हुआ था, यानी कि इसका सदस्य बना था, और 1 जनवरी 2023 से बासेनार व्यवस्था की कमान 1 साल के लिए भारत के पास आ गई है, यानी कि भारत इस पर अपने जो है नियंत्रण रखेगा। ठीक है, तो बासेनार एक सिस्टम है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है, सदस्य देश हैं उसमें 42 के करीब हैं। 96 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, और इसको स्थापित किया गया था वो नीदरलैंड के बासेनेर में किया गया था, इसीलिए इसको बासेनेर व्यवस्था कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 की दृष्टि से भी और वैसे भी।
कुछ क्वेश्चन देखिए आप हमने आपको बता दिए हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, इनको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और बगैर स्किप किए हुए ये 10 सवाल अंतर्मन में आप सोचिए कि आपके पास कितने सवालों का जवाब था। ठीक है, आप बहुत अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए तैयारी तो बहुत ही एग्जॉस्टिव और बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए, मानक पुस्तकों से होनी चाहिए, जानकारी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन बता पाए थे। किसी भी परीक्षा को कमतर नहीं आंकना चाहिए। हमारे इन क्वेश्चनों का उद्देश्य जहां एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम, सिविल सेवा की परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के लिए बनाना है, वहीं जैसे बैंक है, बीएड एंट्रेंस है, उनमें भी इनमें के कुछ सवाल एसएससी है पूछे जा सकते हैं। इसलिए बहुत ही सीरियसली, बहुत ही ध्यानपूर्वक इनको पढ़ें। ठीक है, अब आप लोग अपने पढ़ें। थैंक यू।